हिमाचल में सीएम पर कांग्रेस में घमासान, 3 बार टलने के बाद हुई विधायक दल की मीटिंग। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 39 विधायक मौजूद, सीएम के नाम पर हो रहा है मंथन। हिमाचल सीएम की रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे आगे, सूत्रों की खबर। विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में मिल सकता है अहम पोर्टफोलियो। सुखविंदर सिंह सुक्खू का शक्ति प्रदर्शन, मीटिंग के लिए विधायकों के कंधे पर बैठकर पहुंचे। सुखविंदर सुक्खू ने कहा, मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूं, फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने भी दिखाई अपनी ताकत, मीटिंग के लिए विधायकों के कंधे पर बैठकर आए। प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया, कहा सब हमारे साथ हैं। प्रतिभा सिंह बोली, अगर वीरभद्र सिंह मॉडल को लेकर चुनाव में न गए होते तो शायद इतनी सीटें नहीं मिलती। विधायक दल की मीटिंग से पहले कांग्रेस दफ्तर पर हुआ जबरदस्त हंगामा। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने पर्यवेक्षकों की गाड़ी रोकी। गुजरात में सरकार बनाने की तैयारी तेज, शनिवार को गांधीनगर में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा को दी गई जिम्मेदारी। गुजरात में मिली हार पर बोले जयराम रमेश, कहा नतीजों से साफ है कि कड़े फैसले लेने की जरूरत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, आप और एआईएमएम को बीजेपी पर का समर्थन, दोनों ने कांग्रेस के वोट बैंक में लगाई सेंध। दिल्ली बीजेपी का यू टर्न, आदेश गुप्ता ने कहा एमसीडी मेयर आपसे बनेगा, बीजेपी निभाएगी मजबूत विपक्ष की भूमिका। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में हो शामिल। एमसीडी चुनाव में आपने जीती हैं 134 सीटें। कर्नाटक आपके उपाध्यक्ष भास्कर राव का बयान, गुजरात से बेहतर प्रदर्शन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करेंगे। जम्मू में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने की बैठक, जल्द चुनाव करवाए जाने पर हुई बैठक के बाद बोले तरुण चुग, कहा गुजरात की तरह जम्मू कश्मीर में बीजेपी का परचम लहराएगा। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की सलाह, मुद्दों को उठाने से पहले निजी अध्ययन और डेटा का विश्लेषण करें। राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने रखा प्रस्ताव। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सांसद रामगोपाल यादव बोले विधेयक संविधान के खिलाफ। कांग्रेस ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का किया विरोध। सांसद सैयद नसीर हुसैन बोले बिल को लाने के पहले हितधारकों की चर्चा हो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, संसद में G20 का राग अलापने की बजाय सरकार भारत चीन विवाद पर चर्चा करे। सरकार ने इस वित्त वर्ष में 3.25 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी मांगी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अच्छे संबंध जरूरी। न्यायपालिका पर केंद्र और उपराष्ट्रपति का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव नोटिस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, न्यायपालिका के साथ केंद्र का कोई टकराव नहीं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, देश भर में 15 अगस्त 2023 तक खोले जाएंगे 1000 खेलो इंडिया केंद्र। कोच की नियुक्ति को लेकर बोले अनुराग ठाकुर, 2022 में 21 खेलों में 398 कोच की हुई है नियुक्ति। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बिहार में कई घटनाओं का हवाला दिया, कहा महागठबंधन के शासन में जंगल राज पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहा है बिहार। राज्यों के शासित प्रदेशों से भूख के कारण मौत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, सरकार ने संसद में दी जानकारी। तीनों सेनाओं में 1,35,000 कर्मचारियों की है कमी, लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी जानकारी। देहरादून में दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल, राज्यपाल और सीएम धामी भी रहे मौजूद। 11 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण, 10 किलोमीटर तक सफर भी करेंगे। नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम, एम्स का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, विदर्भ मराठवाड़ा का भाग्य बदलने वाला। महाराष्ट्र में लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर अभी नहीं हुआ है फैसला, डिप्टी सीएम ने कहा राज्यों में बने कानून का करेंगे अध्ययन। लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी, लेकिन पुरुष करेंगे 2 से 3 निकाह। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बोले हमारी सरकार मुस्लिमों की इस व्यवस्था के खिलाफ, सबका साथ सबका विकास में हमारा यकीन। एसटी हसन का असम के सीएम पर निशाना, कहा हेमंत बिश्व शर्मा इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर की जनसंख्या कानून की वकालत, बोले कानून न मानने वालों को सरकारी सुविधाएं न मिले। एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को लिखा खत, मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करने के लिए कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत का निर्माण कर सकती है, जिसकी विवेकानंद ने कल्पना की थी, तमिलनाडु के राज्यपाल का बयान। रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, सरकार का रुख स्पष्ट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। सीआईआई ग्लोबल इकोनॉमिक समिट में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा सरकार का फोकस समावेशी और लोकतांत्रिक विकास पर। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला अविवेकपूर्ण होगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का बयान। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, बोले सीमा फेंसिंग लगाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से भी मिले सीएम मान, कोयले और बिजली से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला को नहीं मिली पदयात्रा की इजाजत, अंबेडकर की प्रतिमा के आगे प्रदर्शन कर जताया विरोध। एलजी मनोज सिन्हा का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बोले कुछ देश आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर कर रहे हैं इस्तेमाल, ऐसे देश को आइसोलेट करना होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में विकास के लिए पहले शांति पर दिया जोर, कहा प्यार और भाईचारे से चुनौतियों का समाधान। स्वाति मालीवाल की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी पर कोर्ट ने तय किया आरोप। स्वाति मालीवाल बोली काम करने वालों को अपनी ईमानदारी सिद्ध करनी पड़ती है। धर्मगुरु दलाई लामा बोले हथियारों पर खर्च हो रहे हैं बहुत पैसे, हमें विश्व को शांतिपूर्ण बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इसरो की एक और कामयाबी,
हाइपरसोनिक वाहन का किया सफल परीक्षण। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सारी योजनाएं सरकार के भरोसे नहीं चलती हैं, लोगों के सहयोग की होती है जरूरत। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का समापन। बजट पेश होने से पहले किसानों के साथ सीएम अशोक गहलोत की बैठक। कहा, अब हर साल किसानों का बजट अलग से होगा पेश। जल सेना प्रमुख पवन कल्याण ने वाईएसआरसीपी पर साधा निशाना। कहा, मेरी चुनावी गाड़ी का रंग मुद्दा बन गया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पार्टी मुख्यालय में फहराया बीआरएस का झंडा। चुनाव आयोग से इजाजत के बाद टीआरएस बना बीआरएस। 14 दिसंबर को महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे अमित शाह। दोनों राज्यों के सीमा विवाद को लेकर करेंगे उनसे चर्चा। सीमा विवाद को लेकर शनिवार को महाविकास अघाड़ी का कर्नाटक सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। कोल्हापुर में 23 दिसंबर तक धारा 37 लागू। कर्नाटक के बेलगावी में फिलहाल शांति, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर नीतीश पाटिल का बयान। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मुंबई में डिप्टी सीएम फडणवीस से मिले श्रद्धा के पिता विकास बालकर। कहा, पुलिस टाइम पर एक्शन लेती तो बेटी जिंदा होती। श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग की। आफ्ताब के माता पिता से भी की जाए पूछताछ। कहा, सिद्धू मूसेवाला केस में हरियाणा कोर्ट में एक और आरोपी की पेशी। कुलदीप पर मर्डर में इस्तेमाल हुई एसयूवी चलाने का आरोप। मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 हो, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। महाराष्ट्र पुलिस भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं आवेदन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 13 दिसंबर तक वेबसाइट पर विकल्प देने की बात कही। चक्रवाती तूफान मंदौस की वजह से चेन्नई में भारी बारिश। सुबह तक पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा को पार करने की उम्मीद। पुडुचेरी में चक्रवात मंदौस से समुद्री इलाके में कटाव। प्रभावित इलाकों का सीएम रंगास्वामी ने किया दौरा। मंदौस तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैयार। चेन्नई में 24 घंटे लोगों की मदद के लिए तैयार है टीम। मंदौस तूफान की वजह से चेन्नई में मौसम खराब, कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई। तमिलनाडु के तट पर भी पहुंचा चक्रवात तूफान। बारिश और तेज हवाओं के चलते कोराई कनाल में कई पेड़ टूट गए। सीएम स्टालिन ने आपदा प्रबंधन मंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, तैयारियों की समीक्षा की। अगरतला में 21वां वार्षिक दंत सम्मेलन। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। असम के सीएम ने गोलाघाट में कैबिनेट मंत्रियों के साथ की मीटिंग। धान के खेत में बैठकर लोगों के साथ किया लंच। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल का शिलान्यास। तेलंगाना सीएम केसीआर ने रखी आधारशिला। मंचलों को सीएम योगी की खुली चेतावनी। कहा, अब बहन बेटियों को कोई नहीं छेड़ पाएगा। कानपुर का सीसामाऊ नाला सेल्फी पॉइंट में बदला। सीएम योगी बोले, मां गंगा को साफ करने में एक कदम बढ़ाया। यूपी के अमरोहा में लापता महिला का शव मिला। हत्या के आरोप में पति और देवर गिरफ्तार। जोधपुर में शादी में मातम। सिलेंडर फटने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दुखद मौत, 60 लोग घायल। सीएम अशोक गहलोत ने सिलेंडर ब्लास्ट हादसे की जांच के दिए आदेश। मृतकों के परिवार वालों को 7 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बेंगलुरु के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 स्टूडेंट सस्पेंड। स्टूडेंट संघ कार्यक्रम में बॉलीवुड गाने पर बुर्खे में डांस पर एक्शन। उज्जैन में मर्डर के 3 आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर। अवैध मकानों को किया गया जमींदोज। कार्तिक मेले में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की हुई थी हत्या। 9 आरोपियों में से 6 गिरफ्तार, 3 फरार। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। कोयम्बटूर के गुल्लूर में जंगली हाथियों का आतंक, 50 घरों को पहुंचाया नुकसान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हुई बर्फबारी। गिरजनौरा में अवैध अतिक्रमण का विरोध करने पर महिला डॉक्टर को पड़ोसी ने पीटा, अस्पताल में हुई भर्ती। मोहाली से लापता हुए 4 में से 3 बच्चे चंडीगढ़ से मिले, चौथा बच्चा मौके से फरार हुआ। दिल्ली के शिवसेना नेता मंगतराम मुंडे को खालिस्तानियों ने जान से मारने की धमकी दी। सुधी सूरी जैसे हाल करने की बात कही। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी का बयान, सिर्फ चीन को लेकर चिंता पर आधारित नहीं है भारत अमेरिका का संबंध। रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत। चीन और नॉर्थ कोरिया से जापान को बढ़ता जा रहा है खतरा। यूक्रेन के वित्त मंत्री का बयान, जंगल में आर्थिक सहयोग करना चैरिटी नहीं, स्वतंत्रता की रक्षा करने में सहयोग करना है। रूस के खिमकी में एक मॉल में लग गई भीषण आग, एक शख्स की मौत, वेल्डिंग के दौरान हादसा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 10 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 82 रुपए 28 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 390 और निफ्टी 113 अंक लुढ़का। 10 दिसंबर को खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच आखिरी वनडे मैच। रोहित की जगह कुलदीप यादव टीम में होंगे शामिल। भारत में पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज पर मनसे नेता की धमकी। अगले साल 3 मार्च को रिलीज होगी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बोल्ड मदर के रोल में नजर आएंगी रानी मुखर्जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।